वालेकुम फ्रेंड, नाज एकेडमी एजुकेशन में आप सबका खुश आमदीद है। तो आज हम देखेंगे तारीख का जो 10वीं क्लास का जो तारीख है उसका 7वां चैप्टर यानी सबक। 7वां लेसन जो हमारा खेल और तारीख। खेल और तारीख में जो दिए गए पॉइंट है वो पढ़ लेते पहले हम। खेलों की अहमियत, खेलों की किस्में, खेलों की आलमकारी, खेलों के वसाइल और खिलौने। खिलौने और तारीख, खेल, अदब और सिनेमा, खेल और रोजगार के मौके। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। तफरीह और जिस्मानी वर्जिश के लिए किए जाने वाला हर अमल खेल कहलाता है। तफरीह मीन जैसे जो रोज़गार के जो कमाने के जो कई तरीके होते हैं उसे तफरीह कहते हैं। जिस्मानी वर्जिश यानी जो हम वर्जिश करते हैं सुबह या फिर सुबह उठकर करते हैं जिसके कहा गया है एक्सरसाइज, वो हमारा जिस्मानी वर्जिश हो गया। ठीक है, तो खेल में जो भी खेला जाता है वो जिस्मानी वर्जिश भी होता है और उसके पैसे कमाने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, खिलौने की तारीख और इंसानी तारीख की तरह ही कदीम है। इसकी वजह से ये है कि खेल कूद इंसान की फितरत का अहम हिस्सा है। इंसानी इर्तिका की इब्तदाई दौर से ही मुख्तलिफ अक़साम के खेल खेले जाते हैं। यानी जो खेल है, जब इंसान की जब इर्तिका हुई थी यानी मरहला वार तरक्की, जब से इंसान का रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ठीक है, तो शिकार जिस तरह गुज़र बसर का एक ज़रिया था, उसी तरह खेल कूद और तफरीह का भी एक ज़रिया था, यानी पैसे कमाने के भी एक तरीका था। ठीक है, भारत के कदीम अदब और रज़मिया नज़्मों में चौसर, कुश्ती, रथों और घुड़दौड़ के मुकाबले और शतरंज का जिक्र मिलता है। यानी जो इंसान की भारत की कदीम में जाएंगे तो जो आपको जो खेल देखने को मिलेंगे वो है चौसर, कुश्ती, रथों और घुड़दौड़ और शतरंज भी। ठीक है, ये सब तो हमारा बेसिक था। उसके बाद नीचे दिया हुआ है, क्या आप जानते हो, एक बार पढ़ लेते। ठीक है, खेलों और यूनानियों के दरमियान रिश्ता कदीम ज़माने से कायम था। खेलों को बाकायदा और मुनज़्ज़म शक्ल यूनानियों ने ही दी है। दौड़, थाली फेंक, रथ और घुड़दौड़, कुश्ती, मुक्केबाजी के मुकाबले वगैरह यूनानियों ने शुरू किए। खेलों के मुकाबले कदीम ओलंपिक यूनान के शहर ओलंपिया में मुनक्किद किए जाते थे। इन मुकाबलों में हिस्सा लेना और जीत हासिल करना बहुत फ़ख्र समझा जाता था, जो कि आज भी मौजूद है और आज भी खेला जाता है ओलंपिक खेल, जैसे कि आप लोग जानते हैं बैडमिंटन वगैरह। तो अब हम शुरू करते हैं जो खेल कूद में जो सबसे मतलब पहला पॉइंट है, खेलों की अहमियत। हमारी ज़िंदगी में खेलों को बहुत अहमियत हासिल है। खेलों में ज़िंदगी की परेशानियों और फ़िक्रों से वक्ती तौर पर निजात देने की अहलियत होती है। खेल दिल को मुशर्रत बख्शने और ताजगी अता करने का काम करते हैं। जिन खेलों में बहुत मेहनत या जिस्मानी कसरत करना पड़ती है उनमें खिलाड़ी की वर्जिश होती है। जिस्म को सुडौल और ताकतवर बनाने में खेल मददगार होते हैं। जो हम खेल खेलते हैं उसमें हमारे जो फ़ायदे हैं, जिस्मानी वर्जिश का होना और जो खिलाड़ी में जो फुर्ती आना, जो जो हम जिस्मानी वर्जिश से करते हैं, फुर्ती आ जाती है हमारी बदन में एक्सरसाइज की वजह से, और कई परेशानियां या फिक्र वो भी दूर हो जाती है। ठीक है, तो अगला है हौसला इस्तकामात। स्पोर्ट्स में शब्द जैसी सलाहियतें परवान चढ़ती। इज्तमाई और ग्रुप खेल खेलने से बाहमी जज्बा, ताउन और तंजीमी जज्बा परवान चढ़ता है और कादाना सलाहियतों की नशोनुमा होती है। जैसे आप लोग जानते इज्तमा और ग्रोह यानी एक ही, इज्तमा यानी बहुत सारे आदमियों का ग्रोह इज्तमा कहलाता है ना। तो इज्तमा में खेलने वाले खेल जो है कबड्डी, खो खो वगैरह भी देखते आ गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है खेलों की किस्में। ठीक है, तो खेलों की दो किस्में होती है, नशस्ती खेल और मैदानी खेल। तो नशस्ती खेल पहले पढ़ते हैं। नशस्ती खेल यानी बैठकर खेले जाने वाले खेल, मसलन शतरंज, ताश, कैरम, लूडो, सांप सीढ़ी, चौसर वगैरह। ये कहीं भी बैठकर खेले जा सकते हैं। सागर गोटी नामी खेल लड़कियां कसरत से खेलती है। छोटी लड़कियां भात की खेल खेलती है। खुसूसन गुड़िया की शादी नामी खेल सबके लिए घरेलू राहत व मुशर्रत का खेल होता है। हमारा जो दूसरा खेल रहे नशस्ती खेल तो अभी हमने पढ़ ली। दूसरा आगे जो खेल है मैदानी खेल। मैदानी खेलों की दो किस्में हैं, मुल्की और गैर मुल्की। मुल्की यानी जो अपने मुल्क में खेलने जाने वाला वो मुल्की, और जो मतलब मुल्क से बाहर खेलने जब जाते हैं उसे गैर मुल्की कहते हैं। मुल्की खेलों में लंगड़ी, कबड्डी, अट्या पाटिया, खो खो वगैरह का शुमार होता है।
गोटियाँ, लगोरी, गिल्ली डंडा, भिंडी, लट्टू, लंगड़ी जैसे खेल लड़के लड़कियाँ बहुत मशहूर है। गैर मुल गैर मुल्की मैदानी खेलों में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो वगैरह का शुमार होता है। बैडमिंटन तो आप लोग सभी जानते हैं, जो बड़ी बैट होती है बैडमिंटन के लिए। टेबल टेनिस है जिसे आम जुबान में कॉकटेल भी बोला जाता है, तो उसे टेबल टेनिस है उसका रियल नेम। हॉकी तो आप लोग सब जानते हैं कि भारत का ये ना राष्ट्रीय खेल है, यानी नेशनल गेम हॉकी है, ठीक है। मैदानी खेलों में दौड़ के मुकाबले दुनिया भर में मशहूर है। इसमें 100 मीटर, 200 मीटर मैराथन और रुकावट दौड़ के मुकाबलों का शुमार होता है। इस तस्वीर में फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस्मानी महारत पर मबनी मैदानी खेलों में गोला फेंक, थाली फेंक, लंबी छलांग, ऊंची छलांग, पानी के खेलों में तैराकी, वाटर पोलो, कुश्ती रानी और जिस्मानी वर्जिश के खेलों में मुल्काहब, रस्सी मुल्काहब, जिम्नास्टिक वगैरह का शुमार किया जाता है। इस तस्वीर में मुल्काहब में जो खेल है उसकी जो दिखाई गई है। अगला है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा महामाती खेल। बर्फीले इलाकों में स्केटिंग और स्कीइंग, फिसलने का मुकाबला, आइस हॉकी मशहूर खेल है। महामाती और रोंगटे खड़े कर देने वाले खेलों में कुआं पैमानी, ग्लाइडिंग, मोटरसाइकिल और मोटर कार दौड़ का शुमार होता है। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है खेलों के मुकाबले। खेलों के मुकाबले को दुनिया भर में मकबूलियत हासिल है। ओलंपिक, एथलेटिक्स, माजूरों के ओलंपिक, क्रिकेट आलमी कप मुकाबले, हॉकी, कुश्ती, शतरंज वगैरह के मुकाबले आलमी सतह पर मुनक्किद होते हैं। अपने मुल्क में हॉकी और क्रिकेट निहायत मकबूल खेलते हैं। इन खेलों के मुकामी शहरी ताल्लुका जाती, ज़िलाई, रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबलों में शोहरत याफ्ता खिलाड़ियों को इस शोबे में बहुत अच्छा करियर इख्तियार करने के मौके दस्तयाब होते हैं। यानी ज़िलाई जो हमारे ज़िला डिस्ट्रिक्ट है उनमें खेला जाता है, रियासती हमारे स्टेट में खेला जाता है, कौमी हमारे मुल्क में, उसके बाद बैनुल अक़वामी यानी पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है खिलौने की आलमकारी। 20वीं 21वीं सदी में खिलौने की आलमकारी हुई। ओलंपिक, एशियाटिक, बरतानवी दौलत मुश्तरका, विंबलडन जैसे मुकाबलों में खेले जाने वाले खेल, क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस वगैरह मुकाबलों की रास्त नशरियत दूरदर्शन और दीगर चैनलों के ज़रिए दुनिया भर में एक ही वक्त में की जाती है। जो ममालिक इन खेलों में शरीक नहीं होते उन ममालिक के भी नाजरीन उन खेलों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मसलन क्रिकेट आलमी कप टूर्नामेंट में भारत के आखिरी मुकाबले में पहुंचने पर दुनिया भर के नाजरीन ने यह मुकाबला देखा। दुनिया भर के नाजरीन ने खेल की मैशियत ही बदल दी। शौकीन खिलाड़ी सीखने के लिए मुकाबले देखते हैं, नाज़रीन तफरीह के लिए देखते हैं, कंपनियां इश्तहारात के मौके के लिए मुकाबले पर नज़र रखती है, नाज़रीन की तफ़हीम के लिए शब-क-दश खिलाड़ी मुकाबलों के मुतालिक तफसीर और तजुर्बे करते हैं। जो खेल खेला जाता है उसमें सबका मतलब देखने का टीवी चैनल पे अलग मकसद हो जाए। जैसे किसी को सीखना हो तो ये देखते हैं, न्यूज़पेपर वाले देखते हैं कि उनको कौन जीता कौन हारा वो न्यूज़ में देना रहता है। ये सबका अलग अलग एक मकसद रहता है कि देखकर हम ये चीज़ ये करें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है खिलौने के वसाइल और खिलौने। छोटे बच्चों की तफरीह और तालीम के लिए जो मुख्तलिफ रंग बिरंगे वसाइल और आलात होते हैं उन्हें खिलौना कहते हैं। आसार कदीमा की खुदाई के दौरान मिट्टी से बने हुए खिलौने दस्तयाब हुए हैं। ये खिलौने सच्चे या हाथ से तैयार किए जाते थे। ज़माना कदीम के भारतीय अदब में गुड़ियों का जिक्र मिलता है। रशिद्रा के एक ड्रामे का नाम मर्द छिकटिक है जिसका मतलब है मिट्टी की गाड़ी। अगर हमें छोटे बच्चों को कोई चीज़ समझानी होती तो खिलौना देकर उसे समझाया जाता है ना, ये चीज़ इसको ये बोलते हैं। इसी तरह ज़माने कदीम में जब खुदाई हुआ था तो उसमें ना मिट्टी के बर्तन मिले गए थे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है खिलौने और तारीख़। खिलौने के ज़रिए तारीख़ और टेक्नोलॉजी की तरक्की पर रोशनी पड़ती है, मजहबी और तहज़ीबी रिवायत का फ़हम पैदा होता है।
जो कदीम ज़माना है, जब टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, तब हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते, जबकि वही चीज़ अब टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है। तो ये भी एक तफरीह का एक ज़रिया है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में दिवाली के त्यौहार पर मिट्टी के किले तैयार करने का रिवाज है। इन मिट्टी के किलों पर शिवाजी महाराज और उनके माउन की मूर्तियां रखी जाती है। महाराष्ट्र में किलों के जरिए वक़्फ़-ए तारीख को याद किया जाता है। यानी जो दिवाली का जो मौका होता है ना, दिवाली जो एक त्यौहार है, उस दिन खुशियाँ मनाई जाती है। उस त्यौहार में मिट्टी का किला बनाना पड़ता है और शिवाजी की मूर्तियाँ रखते यहाँ महाराष्ट्र की एक रस्म है मतलब। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है खेल, अदब और सिनेमा। खेलों से मुतालिक अदम इल्म की एक नई शाख है। खेलों से मुतालिक किताबें और लगात अजरसनों तैयार हो रही है। मराठी ज़बान में मलकाहिमी वर्जिश की तारीख शाये होती है। वर्जिश के उन्वान पर लुगत भी दस्तयाब है। खेल के मौजू पर जारी किया गया रसाला स्टार का बहुत मशहूर होता था। खेल के मौजू पर अंग्रेज़ी में वफ़र मकदर में वसाइल दस्तयाब है। मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल खेल की खुसूसी प्रोग्राम नशर करते हैं। यानी कि अब देखा जाए तो टीवी चैनल, जो हमारा टीवी है, टेलीविज़न, उसमें मुख्तलिफ चैनल के स्पोर्ट्स यानी टेबल टेनिस के अलग चैनल होते हैं, कबड्डी के अलग दिखाए जाते हैं और क्रिकेट के अलग। तो ऐसे अलग अलग चैनल होते हैं हमारे टेलीविज़न में, जो कि पहले नहीं हुआ करता था और लोगों को वहाँ जाकर देखना पड़ता था। जबकि अब ऐसा है कि ना जाए तभी हम टीवी पर देख सकते हैं। फ़ी ज़माना खेल और खिलाड़ियों की ज़िंदगी पर कुछ हिंदी और अंग्रेज़ी फ़िल्में बनाई गई हैं, मसलन मैरी कॉम और दंगल। ओलंपिक में कांसे का मेडल हासिल करने वाली पहली खातून बख्शी मैरी कॉम और पहली खातून कुश्ती खिलाड़ी पोटिंग बहनों की ज़िंदगियों पर ये फ़िल्में बनाई गई हैं। आप लोग ने देखी होंगी ये फ़िल्म, जो आज के ज़माने में है। मैरी कॉम पर बनी हुई फ़िल्म जो है, मैरी कॉम जो सबसे इसको जानते हैं हम लोग, ओलंपिक की जो खिलाड़ी है जिन्होंने कौन से मेडल सबसे पहले जीती थी। और दंगल, वो भी आप लोगों ने देखी होंगी, हिंदी फिल्म है जो कुश्ती के ऊपर है। फिल्म बनाते वक्त कहानी का ज़माना, उस ज़माने की ज़बान, पहनावा, आम गुज़र बसर वगैरह का गहरा मुताला करना ज़रूरी होता है। इन सब का गहराई से मुताला करना तारीख़ के तालिब इल्म के लिए लाजमी है। जब किसी भी उन्वान पर फिल्म बनाई जाती है तो उसका हर चीज़ देखा जाता है, कहानी क्या है उसमें, उस ज़माने की ज़बान क्या थी, कैसी थी, पहनावा किस टाइप का था, ये सब देख कर उसके बाद उस पर वो टॉपिक पर फिल्म बनाई जाती है। लुग़त और अखबारात या दीगर जगहों पर खेल के मौजू पर लिखते वक्त खेलों की तारीख का इल्म होना ज़रूरी है। जैसे कि आप सब जानते हैं, टीवी में जो न्यूज़ में बताता है कि हाँ आज इंडिया जीत गया, फिर ऑस्ट्रेलिया, जिसका भी मैच हो, तो इसके लिए उसका जो इल्म होना ज़रूरी होता है। न्यूज़पेपर में जब न्यूज़पेपर्स जो राइटर लिखते हैं उनको उसका इल्म होना ज़रूरी होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खेल और रोज़गार के मौके। ठीक है, खेल और तारीख अगरचे एक दूसरे से अलग नज़र आते हैं, लेकिन उनका बामी ताल्लुक करीबी नुअत का है। तारीख के तुलबा को खेल के शोबे में बहुत से मौके दस्तयाब है। ओलंपिक या ऑस्ट्रेलियाई मुकाबले या फिर कशी भी नुयत की कौमी व बैनुल अक़वामी मुकाबलों के हवाले से तहरीर बतसरा करने के लिए तारीख के वक़्तकारों का तआवुन हासिल करना होता है। खेल और तारीख में इसलिए अलग नज़र आते हैं कि जो इस ज़माने का खेल है वो थोड़ा सा चेंजिंग है अभी, और कदीम ज़माने की जो थी मौजूदा दौर में तो चेंजिंग है ना, इसीलिए बताया गया है कि अलग नज़र आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ जिससे आपको समझ जाएगा कि कौमी और बैनुल अक़वामी खेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं। कौमी फॉर एग्जांपल क्रिकेट का ले लेते हैं, जैसे दिल्ली वर्सेस मुंबई, तो ये हो गया कौमी खेल। और बैनुल अक़वामी जैसे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, तो ये बैनुल अक़वामी खेल की जो एग्जांपल देके समझाई हूँ कि बैनुल अक़वामी खेल क्या होता है और कौमी जो खेल होता है वो क्या होता है। खेलों के मुकाबले के दौरान उनके मुतालिक तजुर्बाती कम्युनिटी के लिए माहिरीन की ज़रूरत होती है। इन माहिरीन को खेल की तारीख, पिछले आदाद व शुमार, रिकॉर्ड, शोहरत याफ्ता खिलाड़ी, खेल के मुतालिक तहरीकी याद जैसी बातों की मालूमात देना ज़रूरी होता है, जिसके लिए तारीख बहुत कारआमद साबित होती है। जब खेल का मुकाबला होता है तो उस पर सारी चीज़ बहस होती है कि जो पिछला रिकॉर्ड था, किस खिलाड़ी ने कितना रन बनाए, कितना ये किया, तो अगर उससे ज़्यादा कोई दूसरा खिलाड़ी ये करता है रन या फिर जो रिकॉर्ड बनाता है, तो वो रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है। इसीलिए जब जो माहिरीन जो उसकी ये करते थे, उनको ये सब मालूम होना, इल्म होना ज़रूरी होता है।
टेलीविज़न पर हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, शतरंज वगैरह खेलों के मुकाबले की रास्त नस्रियत जारी रहती है। मुख्तलिफ चैनलों की वजह से खेलों के मुतालिक इंदराज रखने वालों की अहमियत बढ़ गई है। खेलों से मुतालिक चैनल चौबीसों घंटे जारी रहते हैं, जिसकी वजह से इस शोबे में रोज़गार के बहुत से मौके दस्तयाब हैं। अब देखिए, जो हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, इन लोग के जो चैनल चलाते हैं, मतलब उनको भी तो फिर तनख्वाह मिलती होगी ना, तो ये भी एक रोज़गार का एक मौका है ना, पैसे कमाने का एक तरीका। तो फिर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, खेलों के मुकाबले में रेफरी की ज़रूरत होती है। रेफरी की हैसियत से तकरीर के लिए अहलती इम्तिहान मुनक्किद होते हैं। अहलती इम्तिहान पास करने वाले रेफरी को ज़िलाई, रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर काम करने के मौके हासिल होते हैं। सरकारी और निजी सतहों से खेलों को फ़रोग़ देने की कोशिश जारी है। खिलाड़ियों के लिए वजीफ़ों के इंतजाम किए गए हैं। सरकारी और निजी इदारों में खिलाड़ियों के लिए नशस्तें महफूज है। जब खेल का जब मुकाबला होना होता है ना, तब एक कोच की ज़रूरत होती है जो उन्हें जब सिखाता है, तो वो कोच को भी तनख्वाह मिलती होंगी, या फिर उनकी जो एक ये होगी एग्रीमेंट पेपर जिस पे वो साइन करते होंगे कि इतना अगर ये करेंगे तो उनको इतना तनख्वाह मिलेगा। तो अगर इनमें से जो भी अच्छा खेलता है, उन्हें ज़िलाई तौर पर, रियासती तौर पर, कौमी, मैंने कौमी और बैनुल अक़वामी बताई ना, तो उसी तरह खेलने का उनको मौका मिलता है, ठीक है, और उनका इनसे करियर भी बन जाता है। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपके लिए ये चैनल थोड़ा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो। और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें किसी भी खेल के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं बता दूँगी उसके ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मैं इस सबक का जो सरगर्मियाँ हैं, मश्क़ी सरगर्मियाँ, वो मैं अगली वीडियो में बता दूँगी आप सबको। तो जब तक के लिए बाय बाय।